आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। जी हां, बात करूंगा कर्नाटक की। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई, हर तरफ खुशी है। कांग्रेस जश्न मना रही है कि अब उसको हुकूमत मिल गई है, मोहब्बत की दुकान खुल गई। लेकिन मोहब्बत की दुकान में लूटपाट भी शुरू हो गई। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि कल ही वहां के जो होम मिनिस्टर हैं कर्नाटक के, उन्होंने बाकायदा डीजीपी और पुलिस अफसरान को बुलाया और फटकार लगाई कि सब कुछ ठीक होना चाहिए। लेकिन खबर अब यह आ रही है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, बल्कि दो ऐसे वाकयात हो गए हैं कि जो बहुत ही डरावने हैं, बहुत ही अफसोसनाक है। और ऐसा लग रहा है कि जब अभी यह हाल है तो आने वाले दिनों में क्या होगा। जी हां, वहां एक कांग्रेस के कारकुन का ही कत्ल कर दिया गया। यही नहीं, बल्कि वहां एक लड़के को करने के चक्कर में पुलिस ने उसकी जान ले ली, ऐसा लोग कह रहे हैं। हालांकि पुलिस कह रही मैं तो सिर्फ पकड़ने के लिए उन्हें दौड़ा रही, और वो गिरकर उसकी मौत हो गई है। लेकिन खबर बड़ी है। खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि जैसे ही ये सब कुछ शुरू हुआ कर्नाटक में, तो मुझे एक बड़े नाटक का पूरा जैसे ऐसा लग रहा है कि सीन नजर आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश में जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई थी, तो 2012 से लेकर 2017 तक जो कुछ यूपी में हुआ, उससे आप सब वाकिफ। एक दिन के लिए भी उत्तर प्रदेश सुकून में नहीं रह सका। 600 से ज्यादा दंगे हो गए उत्तर प्रदेश में, और निशाना कौन बना? उत्तर प्रदेश का मुसलमान। जहां 20% है, मुजफ्फरनगर जैसा वाकया हो गया कि जहां 50,000 लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को लौट नहीं सके। 2013 से लेकर के मैं 2023 की बात कर रहा हूं, 10 साल में भी अभी बहुत सारे, आप मुजफ्फरनगर चले जाएं, वहां आपको तस्वीरें मिल जाएंगी। जो मुजरिम थे उनको सजा तक नहीं हो सकी। हां, बेकसूर जरूर जेल में गए। अभी योगी सरकार है तो वहां पे दंगाइयों पर 1-1 लाख रुपए के जरूर जो है वो जुर्माने लग रहे हैं। दंगाई अगर है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल यह है कि 2013 के दंगाइयों का क्या हुआ? उनका क्या हुआ जिन्होंने आबरूरेजी की थी? उनका क्या हुआ जिन्होंने दंगे भड़काए थे? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? बहरहाल बहुत सारे सवाल है, मैं बात करूंगा। लेकिन मैं बात कर्नाटक की कर रहा हूं, जहां राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। मोहब्बत की दुकान खुल गई, बहुत बड़ा बोर्ड लग गया, लेकिन लूटपाट भी शुरू हो गई। जी हां, कर्नाटक में कांग्रेस के कारकुन का कत्ल हो गया। और कत्ल भी कैसे हुआ? 5 लोग बाइक से आए और पत्थरों से मारकर उसका कत्ल किया गया। पत्थरों से उसको मारा गया और मारकर कत्ल किया गया। इसका नाम है रवि उर्फ मथिरावी। जी हां, ये नंदनी लेआउट पुलिस थाने का पूरा वाकया है। और बेंगलुरु के चौडेश्वरी नगर का ये पूरा जो मामला है, ये बेंगलुरु के चौडेश्वरी नगर इसका नाम है जहां का ये मामला है। और जिसको मारा गया है उसका नाम है रवि उर्फ मथिरावी नंदनी। मथिरावी, रवि उर्फ मथिरावी इसका नाम है, और नंदनी लेआउट पुलिस थाने का ये पूरा वाकया है। अब पुलिस ने बाकायदा एक टीम गठित कर दी गई है, ताकि टीम बना दी है ताकि उन मुजरिमीन को पकड़ा जाए। लेकिन सवाल यह है कि यह वारदात शुरू कैसे हो गई? कौन लोग इसके पीछे हैं? जी हां, खबर यह है कि दरअसल कृष्ण मूर्ति का यह समर्थक था रवि। और जब कृष्ण मूर्ति का जन्मदिन था तो इसने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, जैसे कि आमतौर से लोग लगाते हैं। यह बात जो है लोगों को पसंद नहीं आई, शरपसंदों को। और उन लोगों ने बाकायदा न सिर्फ ये कि होर्डिंग तोड़ी, होर्डिंग को फाड़ा, बल्कि उन लोगों ने इस रवि नाम के शख्स को, जिसकी उम्र 42-43 साल है, उसको पत्थरों से कुचलकर मार डाला। इसके साथ ही एक और खबर आ रही जो बहुत डरावनी खबर यह है कि एक मोहम्मद ताहिर हुसैन नाम का लड़का है जो 4थी मंजिल से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है।
ये उसी से कनेक्ट मामला बताया जा रहा है। मां बाप का कहना है ये कि पुलिस ने उसको छत से फेंक दिया है और पुलिस कह रही है कि नहीं, हम तो पकड़ने के लिए उसे दौड़ा रहे थे और वो छत से गिरकर उसकी मौत हो गई। ये कितना बड़ा अलमिया है। अभी कल ही पुलिस के अफसरान को बुलाया गया, डांट फटकार की गई और कहा गया कि जो पहले होता था वो अब नहीं होगा, या अमन शांति होगी, गुंडागर्दी नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि यह तो पुलिस ने ही कर दिया। ये कैसे उस शख्स को दौड़ाया जा रहा था, कैसे पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, क्यों इतना खौफ ज़दा कर दिया? गुनाह क्या था कि वो छत से गिर गया, चौथी मंजिल, और मां बाप कह रहे हैं तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? ये कैसी मोहब्बत की दुकान है? मैं सवाल ये नहीं उठा रहा हूं कि मोहब्बत की दुकान नहीं खोली गई, नहीं, बिल्कुल राहुल गांधी कह रहे हैं यकीनन मोहब्बत की दुकान खुली। बीजेपी ने जो नफरत का माहौल पैदा कर रखा था कर्नाटक, हिंदुत्व के तहत जिस तरीके की गुंडागर्दी वहां पे शुरू कर दी गई, हिजाब को लेकर के, हलाल को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के, टीपू सुल्तान को लेकर के और जो मामलात को लेकर के जो एक माहौल बनाया गया था फिरका परस्ती का, जाहिर है कि वो माहौल बहुत ही खतरनाक था। लेकिन क्या ऐसे गुंडों पर लगाम लग सकेगी? क्या पुलिस के अंदर जो तासुब है, जो अभी भी जहर फैला हुआ है पुलिस के अंदर, क्या वो जहर को कांग्रेस सरकार कम कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और इसीलिए मैंने हवाला दिया था समाजवादी पार्टी का कि 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश की हुकूमत थी। अखिलेश की हुकूमत जब आती है तो लोग कहते हैं कि बीजेपी कहती है कि ये तो मुसलमानों की हुकूमत है, ये तो मुगलों की हुकूमत है, ये कहा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अखिलेश की जब सरकार आई तो मैं अक्सर कहता था कि साइकिल पर सब सवार थे, लेकिन मुसलमान जो था वो साइकिल को धक्का दे रहा था, साइकिल के पीछे पीछे दौड़ रहा था। यह मुसलमानों की हैसियत थी और उस पर भी 4 लात उसके पड़ रही थी। आप देख लीजिए उठा करके, अगर ऐसा नहीं है। इसके बावजूद न जाने क्यों समाजवादी के दीवाने हों, मैं उससे भी इनकार नहीं कर रहा हूं, जरूर कोई ना कोई अच्छा काम रहा होगा, मुलायम सिंह ने किया होगा, अखिलेश यादव ने भी किया होगा। इखलाक अहमद का कत्ल होता है, मैं किन किन बातों का जिक्र करूं। बहरहाल मैं कर्नाटक की बात इसलिए कर रहा हूं, जोर इसलिए रहा हूं कि कहीं ऐसा ही कोई वाकया कर्नाटक में न हो जाए। उत्तर प्रदेश में तो 20% मुसलमान, लेकिन कर्नाटक में 13% मुसलमान। कत्ल रवि का हुआ है, लेकिन कत्ल किसी का हो, माहौल तो खराब होना शुरू हो गया ना। एक साथ 2 कत्ल, एक तरफ रवि का और दूसरी तरफ मोहम्मद ताहिर हुसैन का। यह जो इल्जाम मां बाप ने लगाया है, यह बहुत बड़ा इल्जाम है कि पुलिस ने उसको फेंक दिया था और इस तरह उसकी मौत हुई। अगर यह सही है तो क्या इससे बड़ी घटना कोई हो सकती है कि एक नौजवान को छत से फेंक दिया जाए और उसकी मौत हो जाए? देखना यह है कि इस पर राहुल गांधी क्या कहते हैं, देखना यह है कि इस पर प्रियंका गांधी क्या कहती है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के सदर हैं वो क्या कहते हैं, और जो सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास गृह मंत्रालय, जिन्होंने अभी तमाम डीजीपी को बुला करके डांट लगाई थी, वो क्या करते हैं? क्या इस तरीके से चलेगा हमारा कर्नाटक? और अगर ऐसे चलेगा तो फिर अभी राजस्थान भी, अभी मध्य प्रदेश भी, अभी छत्तीसगढ़ भी, वहां क्या होगा, कैसे होगा? बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक खबर है, बहुत ही डरावनी तस्वीर ये सामने आई है कर्नाटक। एक कांग्रेस के कारकुन का कत्ल हो जाना और पत्थरों से मार मार के उसको कुचल देना, मार डालना, यह बहुत ही घिनौनी और डरावनी तस्वीर आई है। और दूसरी तरफ यह कि मोहम्मद ताहिर हुसैन नौजवान लड़का है, उसको छत से वो गिर जाता है, मां बाप कह रहे फेंक दिया गया। कितना बड़ा अलमिया है। तो बहरहाल मैं यही कहूंगा कि जो मोहब्बत की दुकान खुली है उसकी हिफाजत भी बहुत जरूरी है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उस सरकार की, केंद्र में बैठी हुई कांग्रेस की भी है कि वो देखे कहीं कुछ गलत न होने पाए।
बहुत बहुत शुक्रिया।